रायपुर के सिलतरा इलाके में स्थित गोदावरी इस्पात नाम की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि फर्नेस में ब्लास्ट के चलते आग लगी है। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। तेजी से भड़की आग के चलते फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते आग के फैलने का खतरा भी बढ़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह से लिक्विड ऑयल स्टोरेज के 5 में से 4 बड़े टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। रायपुर से खबर है, आपको बता दें, ऑयल टैंकर में आग लगने से आग तेजी से फैलती यहां पर दिखाई दी है। सिलतरा इलाके में स्थित गोदावरी इस्पात नाम की फैक्ट्री है, इसमें भयानक आग लगी है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर के सिलतरा इलाके की ये घटना है, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। ऑयल टैंकर में ब्लास्ट होने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है और देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां पहुंची। कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और तेजी से भड़कती इस आग को काबू पाने की जद्दोजहद की जा रही है। काफी मशक्कत की जा रही है। इंडस्ट्रियल होने के चलते इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि यहाँ पर यह आग तेजी से फैल सकती है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। आग लगने की वजह से लिक्विड ऑयल स्टोरेज के 5 में से 4 बड़े टैंकर जो है टैंकर्स में धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है। और अब इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि आग जिस तरह से बढ़ रही है उससे आसपास के इलाकों में आग बढ़ने का और खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ जुड़ गए निधि प्रसाद रायपुर संवाददाता। निधि, एक बड़ी खबर है, आग लगातार फैलती यहां पर दिखाई दे रही है और कई सारी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंच चुकी हैं। प्रशासन मौके पर है। आग पर काबू पाने की पुरजोर तरीके से मशक्कत की जा रही है और सिलवरा इलाके में कहा जा रहा है कि ऑयल टैंकर में विस्फोट हुआ, जिसके चलते आग ने भयावह रूप ले लिया है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, सिलतरा इलाके में जो ये कल आग की घटना हुई थी, देर रात तक ये आग लगातार फैलती रही और कई तरह से अगर हम बात करें तो दमकल की गाड़ियां पूरी तरह से उसकी कोशिश कर रही थी कि उस आग पर काबू पाया जा सके। सिलतरा के गोदावरी इस्पात टैंकर में ये आग लगी थी। शाम से ही ये आग जिस तरह से लगी थी और लगातार सबसे पहले वहां पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची है और उन 2 गाड़ियों के द्वारा लगातार आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि कई लोग इसका शिकार भी हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर प्रबंधन अभी इस पर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बताएं तो लगातार देर रात 100 गाड़ियां जो है वो बुलाकर लगातार उस पर काबू पाया जा रहा था आग पर। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले सूचना मिली है उसमें यही सूचना मिली है कि इस इस्पात में पहले एक ट्रक गई और वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने अपनी गाड़ी को खड़ा करके वहां से चाय पीने के लिए गया था। उसके पश्चात उसकी गाड़ी में अचानक से धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ देर बाद ही उसके पूरे ट्रक में आग लग गई थी। और उस आग लगने की वजह से ही जो बाकी के 5 टैंकर वहां पर खड़े थे उसमें से सबसे पहले एक टैंकर में आग लगी। ये आग बढ़ती चली गई और 5 टैंकर में से 4 टैंकर उसमें से ब्लास्ट हो गए। उसके बाद एक टैंकर अंततः वहां पर बचा। देर रात इस ब्लास्ट के बाद लगातार जो आग है उसकी लपटें बढ़ती गई और ज्यादा से ज्यादा की तादाद में वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, फायर ब्रिगेड का पूरा अमला पहुंचा। अगर हम बात करें तो देर रात काफी मशक्कत के बाद अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है काफी बड़ी घटना है,
पूरी तरह से इस मामले में कितनी जान हानि हुई है इसे अभी फिलहाल प्रबंधन ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यही पता चल रहा है कि कई लोग इसका शिकार हुए क्योंकि आग काफी देर तक रही और काफी ज्यादा रही। जी बिल्कुल निधि, और इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसे में जिस तरह से जनहानि को लेकर बात की जाए तो अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कितनी जनहानि हुई है, हुई भी है या नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से जो दृश्य देखे जा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है निधि, काफी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और पूरा औद्योगिक क्षेत्र ऐसे में देखा जाए तो किस तरह के जो है नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी की अगर हम स्थिति बताएं तो पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। जो वो इलाका है उसके आसपास की जगह को सील कर दिया गया है ताकि कोई वहां पर जा ना पाए। लगातार अथक प्रयास फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा किया जा रहा था, एक के बाद एक लगातार आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो देख रहे हैं आप, उसमें जैसे ही वो टैंकर ब्लास्ट हुआ है, जो लोग उसका वीडियो बना रहे थे उनके मोबाइल तक काफी दूर जाकर गिरे हैं, ये भी उस वीडियो के माध्यम से दिखा है हमें। तो ये बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो 6 से 7 घंटे फायर ब्रिगेड की टीम के अथक प्रयास के बाद अंततः देर रात इस आग पर काबू पाया गया और उसके बाद वहां से वो गाड़ियां रवाना हुई फायर ब्रिगेड की। लेकिन फिलहाल अभी भी उस इलाके को सील किया गया है कि काफी अगर कोई और भी आशंका हो तो कोई वहां पर जा ना सके। फिलहाल इस आग पर अभी काबू पा लिया गया है और आग जो भीषण लगी हुई थी वो अभी खत्म हुई है, क्योंकि लगातार फायर ब्रिगेड ने अपने अथक प्रयास के बाद इस आग पर काबू पाया है। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो रायपुर से खबर है जहां पर ऑयल टैंकर में आग लगी और देखते ही देखते ये आग कुछ ही मिनटों में बड़ा रूप लेती दिखाई दी है। 100 गाड़ियां दमकल की यहां पर पहुंचती दिखाई दी थी। कल शाम को ये आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है, जनहानि को लेकर भी अभी फिलहाल स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है, जिस तरह का भी अपडेट निकलकर सामने आएगा लगातार आपको बताते रहेंगे।